माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को कंप्लीट किया, जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 1 था। पार्ट 1 को हम लोगों ने क्लियर किया। इसको देखने से पहले आप पार्ट 1 को देखने की कोशिश कीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉड्यूल 1 के नाम से, तो आप मॉड्यूल 1 को चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री के बारे में। तो आइए बिना किसी इंतजार के हम लोग इसे शुरू करते हैं। इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑफ हायर डिग्री से ऑफ nth डिग्री कैन बी रिटेन एज। यानी हम क्या कर सकते हैं, nth टर्म में उसे क्या हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स का पावर n प्लस ए वन एक्स का वाई इंटू डी बाई डी एक्स का पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स का वाई डी बाई डी एक्स का पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन माइनस वन एक्स का वाई डी बाई डी एक्स प्लस ए एन एक्स का वाई इज इक्वल टू 0। इसे हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, वो है p का पावर n प्लस ए वन पी का पावर n माइनस वन प्लस ए टू पी का पावर n माइनस टू प्लस ए थ्री पी का पावर n माइनस थ्री। इसी तरह डॉट डॉट करके ए एन माइनस वन p प्लस ए एन इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन 1 हम लोगों ने सिलेक्ट किया, और p के जगह पे आपका क्या हो सकता है, वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स हो सकता है। एंड ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन टर्म तक आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, और उसके बाद इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 को हम किस तरह लिख सकते हैं, आप एफ ऑफ एक्स कमा वाई कमा पी लिख सकते हैं। क्योंकि p जो है आपका क्या है, p का वैल्यू इतना है, और आपका a और a का जो ये वाला जो टर्म है, ये आपका फंक्शन है किसका, x एंड y का। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो इसके अंदर पार्ट 1 का तरीका, यानी पार्ट 1 जो इसका रूल है वो ये है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंट इक्वेशन ऑफ हायर डिग्री फॉर सॉल्वेबल फॉर p, यानी p को हमें किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो कह रहा है कि लेट इक्वेशन 2 कैन बी सॉल्वेबल फॉर p एंड कैन बी रिटन एज, यानी इक्वेशन 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, p के टर्म में हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, p माइनस क्यू वन एक्स कमा वाई इंटू पी माइनस क्यू टू एक्स कमा वाई, एंड यहाँ से प्लस डॉट डॉट p माइनस क्यू एन एक्स कमा वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। उसके बाद का जो स्टेटमेंट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि इक्वेटिंग each factor to 0 we get equation of first order and first degree। यानी इसके सब फैक्टर को हम क्या करते हैं, अगर 0 के इक्वल हम लोग पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आपका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री हमें मिल जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि वन कैन फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन बाय द मेथड डिस्कस इन द प्रीवियस पार्ट, लेट देयर सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज। उसको हम एफ आई एक्स कमा वाई कमा सी आई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और आई का वैल्यू आपका 1 2 3 एंड सो ऑन एन टर्म तक हो सकता है। ये आपका इक्वेशन 3 हम लोगों ने इसे लेट किया। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, इक्वेशन 1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। तो इक्वेशन 1 को हम प्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, f1 x कमा y कमा c f2 x कमा y कमा c डॉट डॉट f ऑफ n x कमा y कमा c इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 लेट कर लेंगे, और जहाँ पे c आपका क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कि इट कैन बी चेक्ड दैट द सेट ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन 3rd एंड 4th आर आइडेंटिकल बिकॉज द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वल to the validity of equation 3 for at least one I with suitable value of c, namely c is equal to ci। तो ये आपका स्टेटमेंट है इस टर्म का। तो इससे स्टेटमेंट से घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसको टू द पॉइंट एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं एग्जांपल टाइप क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं। कह रहा है सॉल्व एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स का पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सिंपल से जो इक्वेशन दिया हुआ है इसे हम लिख देंगे, और लिखने के बाद डिवाइड बाई डी एक्स के वैल्यू को क्या करेंगे, हम p के इक्वल पुट करेंगे। p को इक्वल पुट करने के बाद जो आपका इक्वेशन होगा वो आपका एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 बनेगा, जिसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। इक्वेशन 2 लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा एक्स पी प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई पी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, जो आपका इक्वेशन 3rd हो जाएगा। और इक्वेशन 3rd को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन 3rd को सॉल्व करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू c1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c2। और इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हम बात करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स वाला टर्म हो जाएगा, तो e का पावर 1 बाई एक्स डी एक्स, तो e का पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स।
जनरल सोल्यूशन आप इसे यहाँ पे लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में ना आए, तो आपको क्या करना है, बस जो सिंपल वे का इंटीग्रेशन है उस इंटीग्रेशन से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनली आंसर होगा इसका यही होगा। तो आपको इससे थोड़ा सा डिफरेंट भी आंसर आ सकता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इस रूल को फॉलो कीजिएगा। और यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ हो। आइए देखते हैं इसका रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है। पार्ट 2 को हम लोग एक एज ए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट को लिखते जाइएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा कि आखिर स्टेटमेंट कहने की कोशिश क्या कर रहा है। तो मैंने भी सोचा कि कहीं ना कहीं एग्जांपल ज़्यादा प्रैक्टिस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कि मैथमेटिक्स में तो रूल तो ये होता ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर क्वेश्चन का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैंने डायरेक्टली रूल को स्किप करके डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के थ्रू मैं से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा। ओके, कह रहा है सॉल्व वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले गिवन जो इक्वेशन दिया रहेगा उसे हम लोग लिखेंगे, और यहाँ से वाई के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो वाई का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा, जो इक्वेशन 1 होगा। इक्वेशन 1 को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स रूट का 1/2 अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, और पी का 2p और डी बाई डी एक्स हम लोग लिख देंगे। ओके, और यहाँ से p के वैल्यू को अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो p इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर डीपी बाई क्या आ जाएगा आपका, डीपी बाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि हम डी बाई डी एक्स को p एज्यूम करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल। तो डी बाई डी एक्स को p एज्यूम करते हैं तो p आपका वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ से आप p के वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, p इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर डीपी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अगर p को हम 0 एज्यूम करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर डीपी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और बाय सॉल्विंग p इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 को अगर p के वैल्यू को 0 हम लोग पुट करते हैं तो क्या आएगा आपका, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाय सॉल्विंग p इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर डीपी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या हमारे पास आएगा, वी गेट अ सेपरेबल इक्वेशन इन वेरिएबल p एंड x। तो यहाँ पे डीपी बाई डी एक्स का आएगा वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। बाय सॉल्विंग दिस हमें क्या होगा, p इज इक्वल टू साइन एच एक्स प्लस सी, जिसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है वो। तो आपका आ जाएगा x प्लस सी। इक्वेशन थर्ड आपका ये हो गया। बाय एलिमिनेटिंग p फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड थर्ड इक्वेशन 1, और थर्ड से अगर हम p को एलिमिनेट करेंगे तो y इज इक्वल टू cos h x प्लस सी आपका आ जाएगा, जिसे इक्वेशन 4 अगर हम लोग लेट कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सॉल्यूशन y is equal to 1 for the equation is a singular as it cannot be obtained by giving a particular value of c। यानी जो आपका p y is equal to 1 है वो आपका सेटिस्फाइड नहीं करता। तो यहीं से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।